Hello aspirants, Jai Hind and welcome to Learning Himachal. Aspirants, this is Deepak Thakur here and today we will do one important topic, one of the most important topic जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आपका सी सेट का। आपको पता है कि सी सेट चलो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको, मिनिमम मार्क्स चाहिए, बट मैक्सिमम क्या है कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है सी सेट मैथ्स रीजनिंग को करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस चैनल का डेली आपको जो मैथ सी सेट से रिलेटेड रीजनिंग से रिलेटेड जो आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा बिल्कुल मतलब न्यूज जो आपका पेपर होगा वहीं से कट करके लेके आऊंगा सो दैट कि आपको भी लगे कि यस ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको भी ऐसा नहीं लगे कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको जेन्युइन के लिए आपको जेन्युइन क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। तो आपने क्या करना है कि मेरे साथ इस सीरीज में बने रहना है। ठीक है, मैं आपको हर रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल्ड कंसेप्ट कि उसके पीछे कंसेप्ट कौन सा लगा है, फॉर्मूला कौन सा लगा है, ठीक है, वो सब करके जो है वो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, डेली जो है हमारी सीरीज रहेगी, ये आज का जो है पार्ट 1 है, ऐसे ही हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट जो है आते रहेंगे डेली। क्लियर एस्पिरेंट्स? तो देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए ये 2018 के पेपर से उठाए हैं। ठीक है, आप चाहो तो 2018 का पेपर उठा के देख सकते हो वहां पे मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ सेकंड पार्ट में। ठीक है, फिर कुछ 2019 का जो पेपर होगा वो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से हम जो है वो हर एक क्वेश्चन को विद डिटेल्ड कंसेप्ट जो है वो समझेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 एंड 6 की पावर 20 इज, मतलब ये आपको चार नंबर दिए जो कि पावर्स में है। आपको बोला कि इसमें बताओ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या किया, देखो आपको ये 3 की पावर 50 है, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20। अब 3 की पावर 50 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 50 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 की पावर 5 की पावर 10। ठीक है, तो 3 की पावर 5 क्या होता है आपका 243 की पावर 10। वैसे ही 4 की पावर 40, तो 4 की पावर 40 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 4 की पावर 10, एक ही बात है। तो 4 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 256, तो 256 की पावर 10। ठीक है, उसके बाद है 5 की पावर 30, तो 5 की पावर 30 में क्या आ जाएगा आपके पास, 5 की पावर 30 यानी कि 5 की पावर 3 की पावर 10, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 125 की पावर 10। वैसे ही 6 की पावर 20, तो 6 की पावर 20 में क्या लिख सकते हो आप, 6 की पावर 2 की पावर 10 विच इज इक्वल टू 36 की पावर 10। अब देखो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो देखो नंबर जो आपके हैं ये तो आपके यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो आपकी पावर्स हैं वो तो सेम है, राइट। तो बड़ा कौन सा होगा आपका, यस, बड़ा कौन सा होगा, यानी कि 256 की पावर 10। ठीक है, तो 256 की पावर जो 10 है ये आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 4 की पावर 40, ये आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा अमंग दी 4 नंबर्स। क्लियर? डन यहां तक? चले आगे। चलो, तो देखो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपने, देखो क्वेश्चन है आपका कि आपको बोला रूट 5329 की वैल्यू आपको 73 दी है। अब आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन की आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो रूट पहला तो आपका है रूट 5329, तो इसको तो आप सिंपल लिख दोगे 73। ठीक है, 73 लिख दिया, प्लस अब आपको बोला रूट 53.29, तो रूट 53.29 को क्या लिख सकते हो आप, 5329 अपॉन रूट कॉमन कर लो, अपॉन क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब आपको पता है रूट 5329 की रूट क्या था 73, और 100 का रूट क्या होता है 10, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 7.3, यहाँ पे आपने लिख लिया 7.3, प्लस वैसे ही रूट 0.5329, तो रूट 0.5329 है, इसको क्या लिख सकते हो रूट 5329 अपॉन 1000 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, सेम वैसे ही है, इसको क्या लिख सकते हो अब आप 539 तो 73 हो गया, और इसका क्या रूट हो जाएगा आपका 100,
तो यानी कि ये बन जाएगा 0.73, तो यहाँ पे आ गया 0.73। सेम वैसे ही इस वैल्यू को भी और सेम वैसे ही इस वैल्यू को भी। ठीक है, तो ये क्या ये क्या आ जाएगा आपका, हाँ जी, 0.0 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, 0.000। क्लियर। तो इस तरह से आपने क्या करा, इस इक्वेशन को लिख लिया। अब जब आप इस इक्वेशन को प्लस करोगे, 73 प्लस 7.3 प्लस 0.73 प्लस 0.073 प्लस 0.0073, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, जब प्लस करोगे इन सभी को तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सी, यानी कि 81.1103। क्लियर। चलो, नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ, देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस नंबर को सॉल्व करोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट तो फिर निकालोगे ना, पहले आप इस नंबर को तो सॉल्व कर लो। आपके पास लिखा 0.75 की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 0.75, इसको क्या लिख सकते हो 0.25। अब देखो सबसे आसान तरीका, पहले तो आप इतने को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको लिख लो, फिर उसके बाद ये जो बाकी ये वाली वैल्यू बची इसको सॉल्व कर लेना, बीच में प्लस लगा हुआ है ना, तो इसको प्लस ही रहने दो। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट वैल्यू उसको आप बाद में सॉल्व करो। अब 0.75 जहां पे आप इसको लिख सकते हो 75/100, पॉइंट को ओपन कर दिया, क्या बन गया 75/100 प्लस 75/100 प्लस 75/100 अपॉन 25/100। ठीक है, प्लस वैसे यहाँ पे 0.75 है, इसको भी करेंगे ओपन। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल, 25 3 था, तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आया 75/100 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई 75/100 इंटू 3। ठीक है, ये तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करके आपके पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा प्लस 0.75 है, 0.75 को आपने लिखा 75/100, 0.75 का स्क्वायर है तो 75 इंटू 75/100 इंटू 100 प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। कैसे करोगे सॉल्व, यहाँ पे देखो क्या करोगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब क्या करोगे, 75 इंटू 75 अपॉन 100 इंटू 100, यहाँ से इसको कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा देखो 75 इंटू 75/100 इंटू 100, क्या बचा ब्रैकेट में, एक 3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, 3 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बचा होगा प्लस 75/100 प्लस 1। अब देखो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, तो यानी कि 75 इंटू 75 इंटू 4/100 इंटू 100 प्लस 75/100 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, जो नीचे वाला है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो अगर आप इसको समझोगे ना जैसे मैंने आपको समझाया है तो ये बहुत ही आसान होगा। अब देखो इसको आप कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 और 25 3 का। ठीक है, क्या आएगा 75 इंटू 3 अपॉन 100 प्लस 75/100 प्लस 1। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 75/100 कॉमन ले सकते हो, 75/100 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3 प्लस 1 और प्लस 1, 3 प्लस 1 4, क्या बन जाएगा ये 75/100 इंटू 4 प्लस 1, तो 4 25 और 25 3 जा, तो अब 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। तो आपका इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। लेकिन आपको बोला स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो अगर इसकी वैल्यू 4 है तो 4 का रूट क्या होगा आपका 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, आपके पास ऑप्शन में 4 भी है 2 भी है, तो बच्चे क्या करेंगे 4 को जल्दी जल्दी में टिक कराएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, वो देखेंगे अच्छा ये इक्वेशन है, सॉल्व किया 4 आया 4 को टिक कराएंगे। बट क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है, यहाँ क्या बोला स्क्वायर रूट, यानी कि इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू अगर 4 आई तो 4 का रूट क्या होगा 2, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। देखो नेक्स्ट है द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स, आपको बोला है बड़ा नंबर बताना है इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो
बड़ा है। क्लियर। अब देखो √7 माइनस √5 है। √7 माइनस √5 को अगर आप रेशनलाइजेशन करते हो, तो इसको जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे इसकी, तो आपके पास क्या आएगा, देखो √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5 अपॉन √7 प्लस √5। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि √7 इंटू √7 7 माइनस √5 प्लस √5, तो 5 बाय √7 प्लस √5, क्या आ जाएगा आंसर, 2 अपॉन √7 प्लस √5। देखो जैसे ये किया वैसे ही आप किसका निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे, इसका क्या आएगा आपके पास, 2 अपॉन √5 प्लस √3, वैसे ही इसका निकाल लोगे, 2 अपॉन √9 प्लस √7, वैसे ही इसका निकाल लोगे, 2 अपॉन √11 प्लस √9। अब देखो फ्रैक्शन में, जैसे अपॉन में, पी बाई क्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, जो सबसे छोटी आएगी, ठीक है, फ्रैक्शन में सबसे छोटी अगर हम देखें तो ये वाली है, √5 प्लस √3, मतलब ये आपकी छोटी वैल्यू रहेगी। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखो, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप 4/2 को डिवाइड करते हो तो आपके पास 2 आता है, लेकिन जब आप 4/3 को डिवाइड करते हो तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू आपकी उतनी बड़ी आएगी। तो डिनोमिनेटर छोटा किसका है, इस वाली वैल्यू का है, तो वैल्यू बड़ी किसकी आएगी, इसकी, यानी कि कौन सी वैल्यू है, √5 माइनस √3। तो लार्जेस्ट अमंग कौन सा हुआ, लार्जेस्ट, √5 माइनस √3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको देखो इसीलिए कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से, और विद शॉर्ट फॉर्मूला, जैसे आप जल्दी कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन पे 5-10 मिनट दे दो। ठीक है, क्लियर। चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, √7 √7 √7 √7 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 343 की पावर y-1। अब देखो जो ये √7 √7 √7 है, इसको आप मान लो x, कैसे, √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसको मान लो आप x। जब आपने इसको x माना तो ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, अगर आप इसको यहां से देखोगे तब भी x है, यहां से देखोगे तब भी एक x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √7x इज इक्वल टू x, तो ये क्या बन जाएगा, 7x इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र माइनस 7x इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। x की वैल्यू 7 का मतलब कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई, जो ये वाली वैल्यू थी इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7। अब आपने क्या लिख दिया, 7 इज इक्वल टू 343 की पावर y-1। अब देखो 343 को क्या लिख सकते हो, ये भी तो 7 का ही एक पार्ट है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो 343 को क्या लिख सकते हो आप, 7 की पावर 3, तो यानी कि 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 3 y-1, विच इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 3y-3। अब देखो बेस सेम है दोनों साइड, पावर्स को कंपेयर कर लोगे, इसकी पावर तो 1 है, तो क्या आ जाएगा, 3y-3 इज इक्वल टू 1, तो 3y इज इक्वल टू, -3 सट जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3, तो 3 + 1 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। देखो तो इस तरह से आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग जो है वो लगाना होता है, बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीजें आपने, बेसिक फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं, बेसिक मेथड्स आपने, कॉन्सेप्ट्स आपने यूज करने हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चंस के साथ में आपको कंसेप्ट बताने का यही मतलब है कि आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहा है और कंसेप्ट भी समझ आ रहा है। ठीक है, क्लियर। चले आगे। चलो देखो नेक्स्ट है, इफ 738 a 6a is divisible by 11 then the value of a। अब देखो ये डिविजिबल है 11 से, यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या होता है, अगर हम बात करें तो देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 कैसे निकालते हो, कि तो डिफरेंस होता है, इसका लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ डिजिट्स एट अल्टरनेट पोजीशंस, यानी कि ऑड एंड इवन, मस्ट बी
0 और मल्टीपल ऑफ 11। क्या बोला है कि डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 11 कैसे फाइंड आउट करते हो कि जो डिफरेंस होना चाहिए सम ऑफ डिजिट एट अल्टरनेट पोजीशन यानी कि इवन और ऑड पोजीशन पे, ठीक है, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको देखो अल्टरनेट पोजीशन यानी कि 7 8 6 और 3 ए इनका सम का डिफरेंस यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 6 इनका सम का डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, या तो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। तो आप इज इक्वल टू 0 मान लो, तो यानी कि 3 प्लस ए इज इक्वल टू 0 मान लो। क्या बन जाएगा, 7 प्लस 8 प्लस 6 21 माइनस 3 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर दो, 21 माइनस 3 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। 21 माइनस 3 18 माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो 18 इज इक्वल टू 2a। तो 2 से 18 डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू क्या आ गई 9, और आपको क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। जब आप यहाँ पे a की जगह 9 रखोगे तो ये नंबर आपका क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, है ना? क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर पिंटू रीचेस हिज स्कूल 5 मिनट्स लेट, इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर ही विल बी 5 मिनट्स अर्ली, द डिस्टेंस ऑफ पिंटू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। यानी कि आपको डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ही इजी चीज है, मैं आपको कंसेप्चुअल मेथड से बताऊंगा, ठीक है, कि कंसेप्ट कैसे अपने यूज करना है। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, सपोज कर लो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस डी है, टाइम टी है, स्पीड आपको जो है वो गिवन है। ठीक है, अब आपको बोला है पहला केस क्या है, आपको बोला कि जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जाता है तो वो उसको टाइम कितना लगता है, नॉमिनल टाइम से 5 मिनट ज्यादा लगता है, तो यानी कि टाइम क्या आ जाएगा t+5। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, अगर आपको ये दिया है स्पीड 3 दी है, टाइम t+5 दिया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड इंटू t+5। वैसे आपने सेकंड केस ले लेना है। सेकंड केस क्या है कि इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ही वुड बी 5 मिनट्स अर्ली, मतलब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंचने का मतलब टाइम क्या आ गया t-5। तो उस केस में आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपकी 4 है, टाइम क्या आ जाएगा t-5, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 4t-5। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। डी आपकी वैल्यू सेम है, डी को कंपेयर कर लो क्योंकि डी तो इक्वल आएगा दोनों केसेस में, तो डी को कंपेयर कर लो, क्या आ जाएगा 3t+5 इज इक्वल टू 4t-5। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास 3t+15 इज इक्वल टू 4t-20। यहां से t की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यस, t इज इक्वल टू 35 मिनट। अब देखो 35 मिनट निकली टी की वैल्यू। ठीक है, क्यों निकली, क्योंकि आपको मिनट्स में दिया था, कि टाइम जो दिया था आपको मिनट्स में दिया था, बट आपकी वैल्यूज किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम अगर आपका 35 मिनट है, इसको आप आवर्स में चेंज करोगे तो क्या आएगा 35/60। ठीक है, आवर्स में आ गया। अब टाइम की वैल्यू निकल गई, टाइम की वैल्यू क्या है 35/60। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप टी की वैल्यू डाल दो तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डी की। सपोज करो फर्स्ट वाले और उसमें डाल दो आप, डी इज इक्वल टू क्या 3 × t+5। ठीक है, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ यहाँ से जो बाकी है, देखो अब कैसे करोगे। ठीक है, ठीक है, देखो d इज इक्वल टू 3 × t की वैल्यू क्या निकलेगी 35/60 प्लस 5। अब d की वैल्यू भी निकल जाएगी। 35/60 का मतलब क्या है 7/12। ठीक है, तो 3 × 7/12 प्लस 5, एलसीएम लो इसके, यस। ठीक है, लेकिन अब देखो ये तो आपने आवर्स में चेंज कर लिया ना, 35/60 कर लिया, लेकिन 5 भी तो मिनट्स में दिया है ना। 5 को भी क्या करोगे आवर्स में चेंज करोगे, यानी कि 5/60 इज इक्वल टू 3 × 7/12 प्लस 1/12। ठीक है, क्योंकि 5/60 को आपने लिख लिया 1/12। अब बेस सेम है, एलसीएम सेम 12 आ जाएगा, तो 3
इंटू 7+1 8/12। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 3 4 12 एंड 4 2 8। तो आंसर क्या आ गया? 2, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई? 2 किलोमीटर। क्लियर? देखो इतना मुश्किल नहीं था ये, है ना? अगर आपने कंसेप्ट को समझा, अगर आपने जो गिवन डाटा है उसको अच्छे से लिखा, उसको समझा, उस हिसाब से इक्वेशंस बनाई, तो देखो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है मैथ्स में। मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दी स्टेटमेंट। आपको जो गिवन स्टेटमेंट दी है वो कैसे समझते हो आप, जो आपको निकालने को बोला है वो आप कैसे निकालते हो। ठीक है, जब आपको ये चीज समझ आती है तो मैथ आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? So these are the important questions of part 1। सी सेट मैथ्स की सीरीज का ये पार्ट 1 था। कल अब आपको पार्ट 2 मिल जाएगा जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 2018 के ही पेपर के जो पेंडिंग क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल प्रैक्टिस करेंगे विद कंसेप्ट विद फॉर्मूलाज, कि कौन सा कंसेप्ट उसमें यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होगा, अगर शॉर्ट ट्रिक है तो कौन सी शॉर्ट ट्रिक उसमें यूज होगी। ठीक है, वो सब चीजें हम जो वो करें। क्लियर एवरीबॉडी? सो गाइस, होप सो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए कंटिन्यू ही रहेगा। अब आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की जो है वो हम आपके लिए वीडियोस, पूरी क्लासेस लेकर आएंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, जय हिंद।